हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे प्रतिलेखन संख्या 25 को लेंगे। इसमें टोटल आप लोग देख रहे हैं कि 400 शब्द दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं 500 वर्ड आप लोग को दूंगा, 100 वर्ड में पीछे से कवर करूंगा। और मेरा सीरीज आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड सचिवालय अशुलिपि का ही मेरा सीरीज चला आ रहा है, ठीक है। और इस जो सीरीज में चला रहा हूँ उसको बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, बहुत स्टेट से बहुत सारे स्टूडेंट लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत सारा पसंद कर रहे हैं। सर आपका डिक्टेशन देने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है सबको। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। इसी तरह आप लोग को डिक्टेशन अच्छे से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आप लोग को रेलवे का वैकेंसीज भी मिलेगा देखने को, स्टेनोग्राफर का, ठीक है। उसका भी मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग सीरीज आज कंटिन्यू करते हैं। डिक्टेशन जो है श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाए तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती है। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा।
और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को
वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोग का जो श्रुति लेखन था टोटल 500 शब्द था और इसकी स्पीड जो थी वो 50 से 55 की थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो झारखंड जेएसएससी बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को डिक्टेशन या श्रुति लेखन दिया जा रहा है। इसी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। ट्रांसक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ चीज़ को। ठीक है ना, और आप लोग भी जानते हैं जो स्टेनो सीखते हैं कि लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे और आने वाला समय में जो बहुत सारे भी बढ़िया से तैयारी कीजिए। जो स्टेनोग्राफर नहीं जानते हैं, जो स्टार्ट किए हैं, वो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। जो बिगनर है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बिगनर हैं स्टेनोग्राफर, जो अभी सीख रहे हैं या कहीं भी सीख चुके हैं या अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है, लर्निंग पीरियड में है, तो वो ध्यान दीजिए कि कहीं पे आपको रटवाया जा रहा है तो रटने का काम मत कीजिएगा, समझिएगा, इसको समझना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई मास्टर आपको दिक्कत होता है, ठीक है, या मेरे से क्लास लेना पड़ता है तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड है मेरे पास। जो दूर लड़का रहते हैं स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये ऑनलाइन मेरे पास अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि बहुत सारा जोड़ लिए पढ़ा दिए, वैसे नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं पर्सनली आपको एक समय दूंगा, पर्सनली आपको, और मैं अपना बात करूंगा। मैं उसमें और लड़का नहीं रहेगा। ठीक है, मैं और आप सिर्फ रहेंगे। उस तरह का आप लोगों को जो ऑफलाइन जिस तरह क्लास होता है ना, उस तरह मैं आप लोगों को ऑनलाइन में आपको वीडियो मैंने ऑनलाइन पढ़ा करके आप लोग को बता सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे अभी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन मेरा भी बहुत अच्छा बैच चलता है और ऑफलाइन तो चलता ही है। ठीक है, तो इसी तरह तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।